अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर हाशमी। सेंटोरस में आग लगने का वाक़या जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके फ़ौरन बाद जो सेंटोरस माल था उसे सील कर दिया गया। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो सेंटोरस माल उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो हैं, क्या उनकी सारी गलती थी या सीडी की तरफ से इसे बैन करना या सील करना ये ज़्यादती समझी जाएगी। सबसे पहले देखें, जो सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, इसके जो ऑनर हैं रिसेंटली PMAJ के भी हैं, सरदार तनवीर इलियास साहब, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था जियो न्यूज़ में, वहाँ पे आप देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि जब हम लोग ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लेकर आ रहे थे, हमें इससे डबल लैंड ऑफर हुई थी UAE में, फ्री ऑफ कास्ट हमें मिल रही थी। ये प्रोजेक्ट 2005 में जब ये लैंड परचेज हुई थी, उसका 7.25 अरब का था सिर्फ लैंड। और ये भी कह रहे हैं कि जस्ट हमने टोकन मनी दी थी 2 करोड़, उसके फ़ौरन बाद हमें ऑफ़र आई थी 2 अरब की कि आप जस्ट टोकन हमें दे दें, हम आपको इसके ऊपर जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो 2 अरब है। और सब लोग यही कहे थे कि आपको 2 करोड़ लगा के 2 अरब मिल रहा है, तो आप इससे बेस्ट डील कौन सी हो सकती है। जबकि इलियास साहब ने, ये तनवीर इलियास साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि हमने इसे प्रेफर इसलिए किया क्योंकि हमारी अपनी कंट्री है और यहाँ पे हम एक सिंबॉलिक प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। पहली बात तो ये सिंबॉलिक प्रोजेक्ट आप यहाँ पे लेकर आए, इतने बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हैं और आपके जो रेट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा हाई थे। वहाँ पे 2 बेड अपार्टमेंट्स 9 करोड़ का वो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ पे उसकी डेफिनेटली डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोकेशन है, बहुत सारी वहाँ पे क्वालिटीज़ हैं। तो जब कोई भी प्रोजेक्ट बेचा जाता है तो वहाँ पे सेफ्टी मेजर सबसे पहले इंश्योर की जाती हैं। यहाँ पे सेफ्टी का इशू नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू नहीं है, जहाँ पे अर्थक्वेक के हवाले से देखा जाता है, फायर फाइटिंग के हवाले से देखा जाता है। और इसके साथ साथ CD ये भी कह रहा है कि हमने इन्हें पहले वार्न भी किया था कि आपका जो सिस्टम है, जो आप यूटिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपका जितना भी ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स और ये इससे रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं, ये सारे क्लियर नहीं है। ये कह रहा है कि हमने पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेंटोरस माल की और सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, उसे हमने वार्न किया था कि आपका जी इसमें सिस्टम जो भी है, चाहे वो सिस्टम में बहुत सारे डाउट्स हैं। 4 टाइम हमने उन्हें इससे आगाह किया था, लेकिन उसके बाद मेजरमेंट्स नहीं ली गई। देन ये रोनमा हुआ आपके सामने, जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस हुआ। अब इसी स्टोरी की दूसरी साइड देखते हैं। आपने जी एक टावर को आग लगी, पूरे माल को आपने बंद कर दिया, वो भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो है वहाँ पे आग लगी, उससे नीचे तो सब कुछ बचा लिया गया। और आपका जो कमर्शियल है, ठीक है, लोअर ग्राउंड से लेकर टॉप तक जो कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, वो सब सेफ़ एंड साउंड है, लेकिन आपने पूरे माल को सील कर दिया। वहाँ पे जो लोग थे, जो इन्वेस्टर थे, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज 10 करोड़ का एक अपार्टमेंट है, नीचे जो शॉप्स हैं वो उससे भी कास्टली हैं। वहाँ पे अगर पर स्क्वायर में, आपको पता है पर स्क्वायर में लाखों के हिसाब से वो लोग रेंट दे रहे हैं। ऑलरेडी ओवरऑल जितने भी बिजनेसेस हैं फ्लॉप हैं, बहुत सारे लॉस में जा रहे हैं जितने भी ट्रेडर्स हैं। फ़ौरन से आपने इसको आके पूरे बिजनेस पॉइंट को आपने समेट दिया, इसे आपने बंद कर दिया। क्या इसमें उन लोगों की क्या इसमें उन लोगों की मिस्टेक्स थी जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ था, जिनके बिजनेसेस हैं, जो अपने बिजनेसेस पाकिस्तान से बाहर लेके नहीं गए थे, जिन्होंने कैपिटल में आके इन्वेस्टमेंट की और अपना बिजनेस कर रहे हैं ताकि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो, वो पाकिस्तान में ही रहे, यहाँ से हम लोग टैक्सेस दे सकें। ये सारी चीज़ें भी छोड़े, उन्होंने कहा हम दुकान लेते हैं जहाँ से हमें रेंट आता रहेगा और हमारा सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपने बगैर सोचे समझे उनकी सबकी दुकानें बंद कर दी और उन्हें पर डे कितना लॉस हो रहा है। जब ये पर स्क्वायर में रेंट जा रहा है, डेफिनेटली उससे अगेंस्ट अर्निंग भी होनी चाहिए, रेवेन्यू होगा तो आप पे कर सकेंगे। इसे हम कह सकते हैं, क्या ये जायज़ है CD की तरफ से? हम लोग इसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, या CD कैसे जस्टिफाई करेगा कि जो इन्वेस्टर थे, जो वहाँ पे ट्रेडर्स हैं, उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, ये ज़्यादती नहीं है, ये बंद करना ये इस वक्त की मजबूरी है। इसका जो थर्ड एंगल से अगर हम देखें इसको अगर हम लोग थर्ड एंगल से देखें, वो है पॉलिटिकल इश्यूज़। आपका PTI का जो PM है वो AJK में है और ये प्रॉपर्टी या ऑनरशिप उसके पास है। आपने कहा जी चलें ठीक है जी, इशू बना, कैसे हुआ, कैसे आग लगी, कैसे ये इलेक्ट्रिक सारा ब्रेक डाउन हुआ, फ़ौरन से पहले सारा कुछ आपके सामने जो है। उसके बाद से इस वजह से आप बदला ले रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर में PMLN की गवर्नमेंट है और वहाँ पे जिसका जो ऑनर है वो आपकी अपोजिशन का है। आपने अपने अगर सियासी दंगल में इतने सारे लोगों को नुकसान कर दिया। जब भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में आते हैं, ये हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, इनकी वजह से वो पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं करते। यहाँ पे टैक्स सिस्टम जो है, वो टैक्स सिस्टम आप देख लें, गूगल आया था 2005 में पाकिस्तान में कि हम इन्वेस्ट करते हैं। जब यहाँ पे उसके टैक्सेस वगैरह सब कुछ उन्होंने कैलकुलेशन की तो उन्होंने कहा यहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं करते। उसके बाद वो इंडिया में गए और उससे डबल ट्रिपल वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। इवन होना तो ये चाहिए कि शुरू में कोई भी बिज़नेस आता है, गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करे, वहाँ पे टैक्स लेवीज़ हों, उसमें टैक्स में रिलैक्सेशन दी जाए, उन्हें बाकी जितने भी मराहत हैं वो भरा दें।
जबकि हमेशा से ये होता है कि ये माफियाज हैं। पॉलिटिक्स में आते हैं, जब ये कैंपेन लॉन्च करते हैं उस वक्त बिजनेसमैन को ये हायर करते हैं कि आप हमें यहाँ पे प्रमोट करें, तो जब हम आएंगे बिजनेस में हम आपको इसके अगेंस्ट रेवेन्यू देंगे। फिर ये टैक्स भी लोग बचाना शुरू कर देते हैं, करप्शन होती है, सब कुछ है। तो यही रीज़न्स हैं। अगर इसी तरह चलता रहा, जैसे यहाँ से बहुत सारे इन्वेस्टर बांग्लादेश, दुबई और दूसरी कंट्रीज़ में जा चुके हैं, यहाँ पे लोड शेडिंग का इशू है, यहाँ पे टैक्सेस का इशू है, यहाँ पे महंगाई कंट्रोल का नहीं पता, यहाँ पे डॉलर का कोई हमें समझ नहीं आ रही कितनी जल्दी से वो फ्लक्चुएशन हो रही है, और बहुत सारी रीज़न्स हैं। अगर इन रीज़न्स को ना देखा गया तो सबका लॉस होगा। अभी तो आपको ये पीटीआई और नून लीग का लग रहा है कि यहाँ पे एक पार्टी ऊपर जा रही है, दूसरी नीचे जा रही है, लेकिन जब बिज़नेस की बात की जाती है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है वो सब मिक्स होते हैं। इसमें जो अपार्टमेंट्स हैं, जो दुकानें हैं, सब कुछ है। और नून लीग वाले लोग भी उसमें पीटीआई के भी हैं, न्यूट्रल लोग भी हैं, दूसरी पार्टीज़ के भी हैं। तो खुदारा आप लोग सबसे पहले ये देख लिया करें कि एट दी एंड सबसे ज़्यादा जो इसमें इफ़ेक्टिव पर्सन होंगे वो कौन होंगे। ये तो वो बातें हैं जो हमने अपने लिटिल नॉलेज के अकॉर्डिंग की हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।